जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम था बुलेट ट्रेन। अब हम बात करें कि कब इसको स्टार्टिंग मिली, कब इसका अब प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, ये इंडिया में आएगा भी या नहीं आएगा, वो सब आज इस वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 14 सितंबर 2017 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक प्रोजेक्ट साइन हुआ जिसका नाम था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जापान ने इंडिया को इसका 81% लोन प्रोवाइड कराने की बात कही थी। अगर आप इसके ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के, तो वो 1.1 लाख करोड़ के समथिंग अराउंड बैठी थी और जिसके अंतर्गत जापान ने 81% इसका लोन प्रोवाइड कराने की बात कही थी, जो कि होता है 88,000 करोड़ के करीब। जापान ने इस सब के बीच ये भी बोला था कि 50 साल तक इंडिया इस लोन को वापस कर सकता है एट ओनली 0.1% इंटरेस्ट रेट। तो देखिए, और जो इसकी एक्स्ट्रा जो पैसे थे वो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं जहाँ से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, जो कि गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, तो गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती। अब मैं आपको बताऊं टोटल कितने इसके स्टॉप्स रहने वाले थे, कहाँ से ये स्टार्ट होनी थी, कहाँ इसका एंड होना था। देखिए, गुजरात से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और महाराष्ट्र में इसका एंडिंग पॉइंट था, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितने इसमें स्टेशन थे। अब मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट कंडीशन क्या बनी हुई है इस प्रोजेक्ट की, तो आपको देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी ज़मीन कैप्चर करने का काम है, अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो बस 44% किया गया है। दूसरी साइड अगर आप गुजरात में देखेंगे लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। अब साथ ही साथ हम आपको बताएं कि इसमें टोटल जो स्टेशन रहने वाले थे वो लगभग 12 स्टेशन रहने वाले थे और बोला ये गया था कि 2022 तक ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्यों इस प्रोजेक्ट में आपको इतनी डिले देखने को मिली है, उसके रीजंस पर हम बात करेंगे। प्रेजेंट में महाराष्ट्र में गठबंधन की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा और गुजरात में जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है। बहुत सी बार ये देखने को मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको अपने लोगों की पहले फिक्र करनी है, अपने किसानों की, अपने अनएम्प्लॉयड लोगों की। उनका बोलना ये है कि इस प्रोजेक्ट से ज़्यादा हमारे लिए हमारे किसान मायने रखते हैं। साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 508 किलोमीटर है, जिसमें से 150 किलोमीटर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये 150 किलो महाराष्ट्र को जो एरिया कैप्चर करना है वो महाराष्ट्र बस 44% कर पाया है। और उसके रिलेटेड ये सब बातें बोली जाती हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके जो किसान हैं वो उनकी ज़मीनों को ऐसे कैप्चर नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके किसानों की इस प्रोजेक्ट में राज़ी होगी तभी वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए उनके किसान ज़्यादा मायने रखते हैं। साथ ही साथ बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से नेचर को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। समथिंग अराउंड 35,000 पेड़ों को काटा जाएगा। अब मैं टोटल कॉस्ट आपको बताऊं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना पे करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो 5,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में लगा सकें। अब इन सब बातों के बीच ये जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं आप समझ लीजिए कि कैसे इंडिया की डेवलपमेंट में ये एक रुकावट बने हुए हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की डिले को देखकर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो आगे फ्यूचर में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर एक रॉन्ग इम्पैक्ट जा रहा है। उनको ये बात पता है कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट में कितनी डिले होती है, तो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने की इंडिया में सोच रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना रोक सकते हैं। वापी से बड़ोदरा तक का जो ये एरिया है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो L&T को दिया गया है 25,000 करोड़ रुपए में। जितना भी इसका अंतर्गत जो एरिया है वो L&T के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हम बात करें तो चेयरमैन जो हैं रेलवे बोर्ड के, उनके द्वारा ये बोला गया था, BK यादव जी के द्वारा ये बोला गया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अपना अनइंटरेस्टेड बिहेवियर दिखाया है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर ऐसे ही इंडिया में प्रोजेक्ट डिले होते रहे आगे इंडिया की डेवलपमेंट में ये चीज़ रुकावट बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर अब हम इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करें
तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होगा, मेक इन इंडिया स्कीम को बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा, इकोनॉमी बूम होगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। उसके अगेंस्ट भी बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि इससे प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया हैं जिनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली कराना नहीं चाहती है। उन एरियाओं में ज़्यादातर ट्राइब्स के लोग रहते हैं या वो कुछ जंगलों से निकल रहा है। तो कोशिश ये है कि दोनों गवर्नमेंट को आपस में मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे सोचना होगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया की जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती हुई दिखेगी। आपका इस टॉपिक के रिलेटेड क्या बोलना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।